Hello guys, this is Ankur Vasne and I'm back with Vasne coaching classes. Guys, अपने लास्ट लेक्चर यानी कि 1 लेक्चर नंबर में मैंने आपको 7 चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास का कॉर्डिंग ज्योमेट्री, उसके कीनोट्स करवाए थे। पहले लेक्चर को पता है, थोड़ा आपको मैंने इसके जो डेरिवेशन होते हैं फॉर्मूलों के वो भी करवाए थे जो आपके कोर्स में है। अब आज से अपनी हम 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल पसंद होने के बावजूद अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल बटन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन मेरे चैनल के बारे में मिलती रहे। चलिए गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7.1। ओके गाइस, देखिए एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है आपसे? पहला जो पार्ट दे रखा है वो है 2,3 एंड 4,1। ठीक है, अब हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या करेंगे? वैल्यू लगाइए। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। आप चाहे तो अलग से लिख भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में ज्यादा है। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 कितना आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हुआ है? 2 टू जा 4 प्लस 4, तो अंडर रूट 8 यानी कितना हुआ? 2 रूट 2 एंड दिस इज योर आंसर। इसका मैं आपको एक लास्ट पार्ट बता देना हूँ। मुझे पता है आपको थोड़ा लास्ट में थोड़ा ए भी दे रखा है तो थोड़ा उसका डाउटफुल हो रहा है आपके लिए। सेकंड पार्ट तो आप कर लेंगे, मैं जानता हूँ। ये है माइनस ए माइनस बी। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। अब क्या हुआ? x2 कितना है पास? माइनस ए। x1 कितना है? माइनस ए। ठीक है, ये a है ना, माइनस हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली b, y2 कितना आपके पास? माइनस b माइनस y1 कितना है? b। अब कितना हुआ? माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। और मैं ओपन कर लूं उसको तो क्या होगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का कितना हो जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एंड गाइस दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छा आया होगा। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। लेटेस्ट क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो पॉइंट्स में दे रखी है आपको। गिवन पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास? 0,0 एंड 36,15। तो करेंगे क्या बेटा? हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितनी है? 36 माइनस के 0 का स्क्वायर, y2 कितनी है? 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 14 लेना, कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, नॉर्मली। अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जो सेक्शन 7.2 है। मैं आपको क्लियर लिख रहा हूं कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी एंड इट विल बी 39 किलोमीटर। क्यों हुआ 39 किलोमीटर? क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट है वो दोनों सेम पॉइंट है हमारे पास। क्या? डेट इज ए कितना रखा है? 0,0 एंड बी कितना रखा है हमें? 36,15। ठीक है, इनका सेम आंसर आएगा, पर इसमें डिस्टेंस तो कितना आएगा? किलोमीटर में लगाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं 1,5 2,3 -2 -11। आपको बताना है क्या ये कॉलिनियर है या नहीं। तो करते क्या है बेटा? बस हम सिंपल सा लॉजिक हम निकालेंगे पहले डिस्टेंस ए बी का। मान लो ये ए है, ये बी, ये सी। तो निकालेंगे पहले ए बी का डिस्टेंस।
तो ये x1 y1 x2 y2, तो कितना होगा? फॉर्मूला तो को याद ही है, मैं लिखता था दोबारा एक बार, आपको याद नहीं हो तो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाता हूँ, x2 कितना है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 3 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना वो 2 माइनस 1 कितना वो 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, कितना मिल गया मुझे 1 प्लस 4 डेट इज √5। ठीक है, ए भी कितना आ गया मेरे पास √5। अब मैं निकालता हूँ BC, तो क्या होगा, ये तो हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, निकालते हैं सीधे फॉर्मूला लगता है, सीधे वैल्यू लगाता हूँ मैं, तो माइनस के y2 माइनस के 2 का स्क्वायर और माइनस के 11 माइनस 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट माइनस का कितना हुआ माइनस के 4 का स्क्वायर और माइनस के 14 का स्क्वायर, डेट इज 16 और 14 14 जब 196, कितना हो गया 6 + 6 12 9 1 10 1 11 और 1 1 2। ओके, अब मैं निकालता हूँ लास्ट पेज, किस पे CA पे आते हैं, ये x1 y1 ये x2 y2, इससे कोई मतलब नहीं है, तो CA कितना होगा हमारे पास माइनस के 2 और माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस के 11 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस के 2 माइनस के कितना वो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 16 का स्क्वायर, तो कितना वो 3 3 कितना होता है 9, 16 16 कितना होता है आपको पता है बेटा 256, प्लस कर लीजिए कितना आ गया 265, क्लियरली AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू CA, यानी किसी भी दो का सम अगर 30 इक्वल नहीं आता देन वी कैन से दैट दीस पॉइंट्स आर कॉलोनियल, अगर इक्वल आता है तो कॉलोनियल होती है, नहीं आता तो कॉलोनियल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4 ये भी अच्छा है, आपको देखिए 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सेम, 5, -2 B 6, 4 एंड C 7, -2, ये बताना है कि प्रूव करिए, चेक करिए कि एसएस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो एसएस ट्रायंगल जब भी नाम आता है हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो साइड इक्वल होती हैं, तो मैं क्या करता हूं पहले लगाता हूं AB, क्या होगा 6 माइनस के 5 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, तो सॉल्व करते हैं 6 - 4 5 1 का स्क्वायर और 4 + 2 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 36 यानी कि √37। हम आते हैं BC पर, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना बोला 1 + 36 यानी कि √37। अब निकालते हैं CA, तो कितना होगा 7 - 5 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर, रूट 7 - 5 कितना हुआ 2 का स्क्वायर, ये 0 यानी कि 4 मतलब कितना हुआ 2, तो क्लियरली बेटा क्या लिख देंगे हम क्लियरली कि AB जो है वो इक्वल है BC के, नॉट इक्वल है CA के, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये आपकी क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज क्वेश्चन 5। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बता चुका हूं बेटा, आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल फॉर्म, यानी क्वाड्रेटर पता है आपको, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, या फिर सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अगर चारों साइड इक्वल नहीं आई, चारों डिफरेंट आ रही हैं, तो क्या कहलाएगा उसको क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट पार्ट आपका वो क्वेश्चन 5 जैसा आएगा, यानी कि स्क्वायर आएगा, मुझे पता है। सेकंड पार्ट में चारों साइड इक्वल नहीं आएंगी। थर्ड पार्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको, तो मैं थर्ड ही लेके चल रहा हूं आपके लिए, इसलिए कि आपको दिक्कत फील ना हो। 4, 5 7, 6 4, 3 एंड 1, 2। ठीक है, अब चलते हैं क्या लगाते हैं, ये मैं बताता हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब निकालते हैं क्या, पहले भाई जैसे लास्ट में किया था हमने सेम, ए भी निकालते हैं, तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूं फॉर्मूला, आपको बहुत बता चुका हूं, 7 - के 4 का स्क्वायर और 6 - 5 का स्क्वायर, तो 7 - 4 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9,
और 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया मेरे पास √10। ओके, अब आते हैं BC पर। 4 - 7 प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। 4 - 7 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, कितना हुआ 18, 18 कितना होता है 3√2। ओके, 9 टू 18। अब निकालते हैं CD। CD कितना होगा 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर, कितना हो गया मेरे पास 1 - 4 कितना होगा -3 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ -1 का स्क्वायर। तो -3 से कितना हुआ 9, 9 + 1 यानी कितना हुआ √10। हम लगाते हैं DA। तो 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर में -3 से कितना हुआ, तो लिख दे रहा हूं मैं, और ये कितना हुआ -3 का स्क्वायर दोबारा से। तो 9 + 9 कितना आएगा 3√2। तो क्लियरली ए बी जो है सी डी के इक्वल है एंड बी सी जो है वो डी इक्वल है। ठीक है, अब निकालता हूं मैं क्या डायगोनल्स। डायगोनल कौन सा निकालते हैं AC। AC निकाल, AC कैसे निकालेंगे बेटा, 4 - 4 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, कितना हुआ 0 हुआ ये, कितना हुआ -2 से कितना हुआ 4, कितना आ गया 2 आ गया। अब मैं निकालता हूँ BD। इसमें क्या हुआ 1 - 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ भाई, इसका तो क्या हुआ 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 -6 का स्क्वायर 36, और 2 - 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, कितना हो गया 52। 6 6 12, 11 4 1 5। क्लियरली AC इज नॉट इक्वल टू BD। पता है क्यों लगाया डायग्राम मैंने, अगर डायग्राम इक्वल आ जाते तो क्या कहलाता वो, बताओ, आप बताओ, क्या सोचो सोचो क्या होता, दिमाग पर जोर डालो बेटा, क्या हो बताओ। हाँ क्या होता, अगर डायग्राम इक्वल आ जाते, हेंस वी कॉल इट यस रेक्टेंगल। क्या कहते हैं उसको हम, रेक्टेंगल कहते हैं, डायमेंशन भी इक्वल आ जाते तो, और डायमेंशन इक्वल नहीं आए, हेंस वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा समझ में आया नहीं आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 देखिए, अच्छा 2 नंबर का सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बैठे 7 वाला। क्या कह रहा है आपसे कि मान लीजिए एक कोई डिस्टेंस है AB, इस पे एक पॉइंट है बीच में, मान लीजिए P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट मतलब x पॉइंट कह रहा है तो x एक्सिस पर तो x 0 होंगे, भाई कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। ठीक है, तो x एक्सिस पे कह रहा है तो ये कितना होगा x 0 होगा, a आपको दे रखा कितना 2 -5, और b कितना दे रखा है आपको -2 9। तो करेंगे क्या, मुझे पता है AP निकालते हैं, कैसे निकालेंगे x - 2 का स्क्वायर और 0 -+5 का स्क्वायर, और मैं निकालूंगा BP निकालूंगा अगर मैं, वो भी क्या होगा -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। अब सिंस मैं पता है इक्वल है, तो AB जो है वो PB के इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा तो क्या है वैल्यू लगाते हैं √x - 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, और √-2 - x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने क्या करा, थोड़ा सा स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बचा इसको ओपन कर दे रहा हूं, a² प्लस b² -2ab प्लस के 25, सिंपल इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये होगा -2 लिखा हुआ है, ये देख लो बेटा एक बार। अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें कौन सी वैल्यू लगाऊं, a प्लस बी का स्क्वायर लगाऊं a माइनस बी का स्क्वायर लगाऊं, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे कॉमन, कितना बचा 2 + x का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस यानी किसकी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस के 81, x² कैंसिल और कुछ नहीं कट रहा, चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ 4x ले लेता हूँ इधर, तो क्या होगा, अच्छा 4 से 4 भी कट रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा ये तो।
4x से 4x इधर गया तो क्या होगा 4 प्लस 4 कितना हुआ 8x 25 माइनस का हुआ तो 81 माइनस के 25 यहाँ कुछ नहीं बचा 0 यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोज कर दिया वैसे इधर। अब क्या हुआ 8x पे ऐसा क्या है 80 में माइनस कर लो 25 कितना है 11 माइनस 5 यानी कि 6 और 7 माइनस 2 यानी कि 5 इसको ले जाइए इधर तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 56 इक्वल टू 8x माइनस 7 बार तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना हुआ -7 और y कितना था 0। दिस इज आवर आंसर। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द पॉइंट P एंड Q इज 10। बहुत सिंपल सा है यानी कि आपको देखा P का कोऑर्डिनेट कितना है आपको 2, -3 ये पॉइंट है Q इसके कोऑर्डिनेट रखे हैं 10, y और आपको देखा इनका डिस्टेंस कितना है 10 दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है आपको पहले से। तो करेंगे क्या डायरेक्टली PQ निकालिए इक्वल टू 10 PQ कितना होगा अंडर रूट 10 माइनस के 2 का स्क्वायर और y माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब स्क्वायर रूट यहाँ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 तो 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इसको लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 64 यहाँ माइनस का हो जाएगा तो कितना हुआ 100 माइनस 64 कितना हुआ आपका 36 प्लस का 9 हो रहा है तो 9 भी माइनस का जाएगा कितना बचा वाई स्क्वायर प्लस के 6y बचा इधर और 36 माइनस के 9 कितना हुआ बेटा आपका ये बचा आपका 27। तो अगर क्वेश्चन बनेगी भाई 4x प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0 इसकी करिए स्प्लिटिंग आपको बहुत अच्छी सिखाई है स्प्लिटिंग बेटा। तो वाई स्क्वायर 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 मैं डायरेक्ट जाऊं 9y माइनस के 3y माइनस के 27 तो y कॉमन y प्लस के 9 3 कॉमन माइनस के y प्लस के 9 तो कितना आया y प्लस के 9 और y माइनस के 3 तो योर आंसर इज y इक्वल्स टू 3 और माइनस के 9। ठीक है ये पूछा था फाइंड द वैल्यू y तो y वैल्यू कितनी आ गई 3 और -9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है डिटो सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन का छूटने लायक हूँ बेटा इस एक्सरसाइज में जो कि 8 के जैसा है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ इस एक्सरसाइज का लास्ट और इस वीडियो का भी लास्ट बेटा। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट यानी बहुत सिंपल सा है भाई लॉजिकल सेम वाला 7 करा था सर हमने क्या करा है कि ये कॉमा दे रखा है आपको 3, 6 ये दे रखा है -3, 4। अब कह रहा है कि इसमें एक पॉइंट है P x, y ये बराबर दूरी पर है तो मैं डायरेक्ट करता हूं मुझे पता है ये A मान लो ये B मान लो मुझे पता है AP जो है बेटा PB के इक्वल होगा। वैल्यू लगाते हैं AP कितना होगा बेटा स्क्वायर रूट x माइनस के 3 का स्क्वायर और PB कितना ये कितना होगा वाला y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल अब निकालते हैं BP तो कितना होगा x चलो ऐसा तो 3 तो आ गई कोई दिक्कत नहीं इस वजह से -3 माइनस x का स्क्वायर और 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है ऑन स्क्वायरिंग तो क्या हुआ स्क्वायर तो हट गया कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इसमें आप बता चुका हूं पर मैं आपको उसमें a प्लस बी का उसको लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या घटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9 9 और कुछ नहीं। अब आते हैं सॉल्व पे इसको लेके घर तो 6 प्लस कितना हुआ 12x 36 प्लस का इधर लेके आता हूं तो 16 माइनस 36 कितना हुआ माइनस के 20 प्लस का 12y इधर किसका हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा -6 प्लस 12 कितना हुआ प्लस के 4y डिवाइडेड बाय क्या कर दो इधर 0 डिवाइडेड बाय कर दो बेटा 4 तो कितना हुआ 3x प्लस के y माइनस के 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। गाइस समझ में आया नहीं आया पक्का है ना आया तो कमेंट बॉक्स में क्या लिख देना कि हाँ समझ में आया। ठीक है
बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, सबसे अच्छा लिखा है, सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा प्रॉपर्टी निभाई मैंने आपके लिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, इसके साथ अपनी वीडियो भी खत्म करते हैं आज की। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.2 करवाऊंगा, कोशिश करूंगा फुल कंप्लीट हो जाए। जब तक के लिए गाइस गुड बाय, थैंक यू।